वाले नाराज है, मैं जानता हूँ। किस वजह से? अजय देवी के मंदिर का झंडा वो टेढ़ा हो गया ना। देवी का झंडा टेढ़ा हो गया तो फिर अच्छी तरह बांध दीजिए। युवराज, ऐसे ही टेढ़ा हो गया होता तो हम उसे सीधा कर लेते, लेकिन ये अपशगुन है। देवी ने पूजा स्वीकार नहीं की। गणोजी राव, आप क्या कहना चाहते हैं? युवराज, ये कलश भाई और शाक्त समुदाय के साधु इन्हें गांव छोड़ने के लिए बोलिए। ये नामुमकिन है। युवराज, हम आपसे विनती करने आए हैं। गणोजी राव, ये मुमकिन नहीं है। कल की पूजा अच्छी हुई, हम संतुष्ट हुए, और ध्यान रहे ये लोग अघोरी नहीं हैं। तो कम से कम ये मंदिर में ना आए, विनती है। ठीक है युवराज, हम मंदिर में नहीं जाएंगे। सहमति। गणोजी राव, आज के बाद शाक्त पंथ का कोई भी गोसावी, कोई भी आदमी ग्राम देवी के मंदिर में पांव नहीं रखेगा, लेकिन वो गाव देवी की पूजा करेंगे, दर्शन भी लेंगे। करने दीजिए ना, लेकिन दूर से। करीब से। करीब से। क्योंकि हम इस ही हवेली में देवी की स्थापना करने जा रहे हैं। यहाँ इस हवेली में? हाँ, इसी हवेली में। अजीब, काली मतलब बहुत कठोर देवी, उसकी पूजा आपकी हवेली में और इन लोगों से करवा लेंगे आप। बेवजह संकट को मत बुलाइए। गणोजी राव, हम हमेशा ही संकटों को न्योता देते हैं। इतना ही नहीं, उनके मुंह के अंदर के दांत भी गिन सकते हैं। शौक है हमारा। करे गांव में एक घटना घटी है, सच है क्या? हाँ, कल हम कारी गांव में गए थे कुछ सरकारी काम से। परंतु नागोजी जेठी की पत्नी को कुछ देर रुकना चाहिए था। वो सरदार घोरपे जी की मुंह बोली बेटी है, नहीं रुकेगी। जगदीश्वरा, कारी गांव के जेजे जी के खेत में ही उनकी चिता जलाई गई। उन्होंने सती की। बहुत बुरा हुआ। महारानी जी, रणभूमि पर लड़ाई करने वाले सैनिकों का क्या? कल क्या होगा ये आज कैसे तय कर सकते हैं? हमारे तरफ से एक खत भेजिए उन्हें, सांत्वना वाला। जी। पंत, महाराज के बारे में कुछ खबर? महारानी जी, दक्षिण मुहिम पर यह एकमात्र बुरी घटना हुई है, अन्यथा महाराज जी को हर जगह सफलता ही प्राप्त हुई है। ये अच्छी बात है। महाराज जी ने अनंतपुर में कुछ सेना रखी है और कुछ सेना नंदयाल में रखी है, और 5000 सैनिकों को कांजीवरम पर निगरानी के लिए रखा गया है। और कांजीवरम के आगे जिंजी है। जिंजी मतलब चंदी है ना? हाँ, जिंजी मतलब चंदित। नसीर मोहम्मद ये बहुत ही बहादुर किलेदार हैं। महाराज जी के जासूस उन पर ध्यान दे रहे हैं। उसके साथ वेलोर के किले पर कब्जा करने की भी योजना है। उत्तम, मतलब दूर का प्रदेश अब पास आ जाएगा। ये दक्षिण दिग्विजय का कमाल है। अगर शेर खान पठान पराजित हुआ तो दक्षिण में स्वराज्य का एक भी विरोधक नहीं रहेगा। वाह, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा पंत। लेकिन आजकल हमें महाराज के खत देर से मिल रहे हैं। महारानी जी, दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए। तो जासूस को तेज होने के लिए कहिए। इतनी सारी इतिहास बदलने वाली चीजें हो रही है, हमें इसका आनंद तो लेने दीजिए। इस बात की हम जांच पड़ताल करते हैं, परंतु हमें चिंता है कुतुब शाह से मुलाकात की। चिंता क्यों? कुतुब शाह अभी अभी उस अफजल खान को मिलकर आया है, तो इससे कुछ अनर्थ होगा क्या, ऐसी शंका है। और मां भवानी से बस एक ही मांग है, कुतुब शाह से मुलाकात अच्छी हो जाए। महाराज को कोई राजनीति में फंसा नहीं सकता। फिर भी देखते हैं क्या होता है।
अब ये क्या? आपको उठने से मना किया था ना? धरा बुआ, अब कब तक हम ऐसे सोते रहेंगे? तो उठिए फिर, तलवार लीजिए, ढाल लीजिए, मैं घोड़े की सवारी तैयार करती हूँ, फिर जाइए लड़ने। कैसी बातें कर रही हैं? अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो नहीं। ठीक है, अब आप ये खीर खाइए, स्वादिष्ट बना है, अच्छा लगेगा आपको, खाइए, लीजिए। हमें नहीं चाहिए। अरे तो फिर अच्छा कैसे लगेगा? इसलिए आपको कहीं भेजने का मन नहीं करता है। कितने लोग आए थे यहाँ वहाँ से, आपको नजर लग गई है। धरा बुआ, ऐसा कुछ नहीं है, भाग दौड़ से थकान हो गई है। शाम तक आपको ठीक होना चाहिए, खा लीजिए। युवरागी, क्या आपको अब अच्छा लग रहा है? अब आप ही देखिए, कुछ भी खाने का नाम ही नहीं ले रही। हम वैद्य को बुलाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, हम बस अभी उठने ही वाले थे। हाँ, उठना तो पड़ेगा, क्योंकि आज हम इस हवेली में काली माता की मूर्ति लाने जा रहे हैं। काली माता की मूर्ति, वो भी महल में? हम आज काली माता की मूर्ति की प्रतिस्थापना करेंगे। लेकिन अब देवी का इतना बड़ा उत्सव हुआ है और अब फिर से महल में देवी की स्थापना करेंगे? करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो भी कहा है, भले ही गांव वाले उससे सहमत है, लेकिन कुछ विरोधी लोग इससे सहमत नहीं है। वो तुरंत शाक्त पंथों को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा मतलब है, वो इसे स्वीकारेंगे, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। आप तैयार हो जाइए। जी, लेकिन ये निर्णय आप जल्दबाजी में तो नहीं ले रहे हैं ना युवराज? देरी नहीं होनी चाहिए। लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि हमने शाक्त पंथों को अपना माना है, उन्हें मान्यता दी है। यदि हम प्रतिदिन स्वयं पूजा करते हैं तो प्रजा के मन का भय दूर होगा, और प्रजा के मन के भय को दूर करना हमारा कर्तव्य है। अब ये शोभा देता है क्या युवराज को? बताइए ना। गनोजी राजे, जरा धीरज रखिए ना। अजी, क्या धीरज रखूं? कितना समझाया हमने, उसका कोई फायदा हुआ? हमारे साथ पूरा गांव था विनती करने के लिए, हमने खुद हाथ जोड़े, हमने कहा कि ऐसे लोग हमारे गांव में नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। अजी रहने दीजिए, नहीं सुन रहे हैं तो ना सुने, करने दीजिए जो उनके मन में आता है। अरे मातोश्री, भले चीजें उनके मन मुताबिक हों, लेकिन भुगतनी किसे पड़ती हैं? हमें।